हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शेखर। मैं आपको आपके अपने चैनल गौरव टीच में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिससे लेकर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बुक्स के बारे में बताने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को क्वेरी होता है कि एनसीईआरटी आर इम्पॉर्टेंट और नॉट। तो दोस्तों, मैं बता दूं, वो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि चाहे आप आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं या साइंस हैं। सपोज़ दैट अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो सिविल सर्विसेज में जो ज़रूरत पड़ती हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री एंड कल्चर, फिज़िकल ज्योग्राफी या इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इस टाइप का आपको ज्ञान होता है। जो नहीं होता है वो होता है जनरल साइंस, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं मालूम होती है, तो जो चीज़ आपको पढ़ सकते हो। तो उस केस में अगर आप आर्ट्स बिलोंग करते हो तो आप जनरल साइंस आप पढ़िए, क्लास 6 से लेकर के 10 तक आप पढ़ सकते हो। या फिर आप साइंस ना पढ़ो 6 से 10, तो आप सिर्फ 9 या 10th की सारी साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, तो अगर आप कॉमर्स हो या फिर साइंस हो तो आपको 6 से लेकर के क्लास 10 तक की जो एनसीईआरटीज़ की बुक्स है, जो खास करके जनरल स्टडीज़ की बुक्स है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो ये पढ़ना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ये आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप लोग उस बैकग्राउंड से आ रहे होते हो जिसमें आपको कोई भी नॉलेज नहीं होता है जनरल स्टडीज़ के। तो अगर आप इस तरह के एनसीईआरटीज़ पहले ही पढ़ के रेडी रहते हो तो आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता होता है, जैसे कि मालूम होता है कि आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ा जाता है या हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में किस टाइप के क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होती हैं। साथ ही साथ आपको ये मालूम पड़ता है कि भाई जैसे हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होता है वैदिक काल क्या है, वैदिक कल्चर क्या होता है, एंड मेसोपोटामिया से रिलेटेड क्या है, अशोक क्या है। ओके तो इस टाइप की चीज़ आपको पता होता है। आर्ट एंड कल्चर में आपको मालूम होता है कि किस टाइप के गुंबदनुमा होते हैं, एंड ट्राइडेंट मतलब क्या होता है, एंड लाइक दैट कि स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल्स एंड अदर थिंग्स जो है आपको पता होता है। पाली इसके स्ट्रक्चर क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मालूम होती है, यानी बेसिक चीज़ें आपको पता होती हैं, ताकि अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो तो आपको कोई कठिनाई ना हो। साथ में मैं अगर पॉलिटी की बात करती हूँ तो आपको आर्टिकल्स के बारे में क्या पता होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, ये सब पता होता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता होती हैं। ओके, नहीं तो वरना क्या होता है ना कि अगर आप डायरेक्ट अगर आप पढ़ रहे होते हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होता कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड दिस एंड दैट, कुछ भी नहीं मालूम होता है। तो आप डायरेक्ट पढ़ रहे होते हो तो उसमें आपको दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। ओके, तो दोस्तों, जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो यानी 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटीज़, तो उसके बाद की जो बुक्स हैं वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर वो आप स्टार्ट कर रहे हो और पहला आप एनसीईआरटी कवर कर चुके हो, या फिर अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो यहाँ से डायरेक्ट आप शुरू कर सकते हो। यही सब बुक्स की मैं बात करूँगा। ये बुक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये बुक्स को पढ़ेंगे तभी आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। वरना क्या होता है कि सपोज दैट अगर आप चाहते हो कि मैं सिविल सर्विसेज क्लियर करना चाहता हूँ और इसके लिए आप चल जाते हो दिल्ली या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पकड़ लेते हो, तो आपके क्या होता है कि एक साल पूरा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जब आप कोर्सेज करते हो, सपोज दैट विजन आईएएस या वाजीराम या रावी, यहाँ पे कहीं किसी में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हो तो लगभग 8 से 9 महीने का वहाँ पे कोर्सेज चलती हैं। और वो कोर्सेज में पूरा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं कहीं तो 150-200 के स्ट्रेंथ में आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको कुछ पता ही नहीं होता है, बेसिक्स कुछ मालूम ही नहीं होता है। तो जब पढ़ाया जाता है तो आपको कुछ पता ही नहीं होता है, इसीलिए वजह से आप कुछ पूछ ही नहीं पाते हो। तो जब तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपका, तब आपको बेसिक्स पता चलती हैं कि क्या है नहीं है, और तब तक देर हो चुकी होती है और आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है। तब तक उसके बाद फिर नया बैच स्टार्ट होता है और आप थक हार के फिर नया बैच में फिर इनरोल करते हो, तो वहाँ पर आपको डबल फीस पे करनी पड़ जाती है। तो इस तरह से आपका एक साल वहाँ पे लैप्स हो जाता है और पैसे भी खर्च होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि सबसे पहले अगर आप इस टाइप के मैं आप एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको कुछ वीडियोस बताऊंगा जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप अगर कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहला आप काम करें कि एनसीईआरटी पढ़ लें। सेकंड, आप काम करें कि जो मैं वीडियोस बताऊंगा आप वो सब कर लें, और साथ ही साथ ये जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स बता रहा हूँ ये सब आप कवर कर लें। इसके बाद ही अगर आप दिल्ली जाते हैं तो आप इसका यूज़ होगा और 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर लेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं न्यूज़पेपर से। दोस्तों, न्यूज़पेपर जो होता है वो सिविल सर्विसेज के लिए टू द एंड, यानी कि जब तक आपका क्रैक नहीं हो जाता यूपीएससी या जब तक आप सिविल सर्वेंट बन नहीं जाते तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी ये हर साल आपको
पढ़ना होता है। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ जो फर्स्ट बुक है इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की। इसमें दोस्तों ये 5th एडिशन की है, बट आपको 6th एडिशन की यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों इसको आप कभी भी ओल्ड बुक में ना लें, इसे हमेशा न्यू बुक में लें, क्योंकि यहाँ पे अपडेट होता है टॉपिक्स। नेक्स्ट बुक है दोस्तों ज्योग्राफी की। यहाँ ज्योग्राफी में आप क्या कर सकते हैं कि क्लास 11 एंड क्लास 12 की आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने में इच्छुक ना हो तो एक बुक आती है जीसी लियोंग, आप जीसी लियोंग को भी रेफ़र कर सकते हैं। उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक फिज़िकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड दोस्तों यहाँ पे फिज़िकल ज्योग्राफी है, ये क्लास 11 और 12 के लिए आपको ह्यूमन ज्योग्राफी मिल जाता है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट दोस्तों है ये जनरल नॉलेज की किताब है लूसेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एसएससी एंड अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी में। दोस्तों ये बहुत ही गहरा इम्पैक्ट इसमें देता है, क्योंकि यहाँ से आप फैक्ट्स कवर करते हो, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बुक है दोस्तों पियर्सन की। इसमें जनरल स्टडीज़ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 इसको कवर किया होता है। पेपर 1 का मतलब कहता ही नहीं है कि आप मेंस की प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि इसकी लेवल मेंस की तरह नहीं है, इसकी लेवल सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए है। तो आप दोस्तों इसको रेफ़र कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। दोस्तों इसमें टोटल आपको 5 वॉल्यूम्स मिलते हैं। ओके, जनरल स्टडीज़ के जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर मिल जाता है आपको, इंडियन पॉलिटी मिल जाता है, जनरल साइंस मिल जाता है, एंड करंट अफेयर्स मिल जाता है। दोस्तों ये आप इसमें लेटेस्ट आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपके यहाँ पे बेसिक्स कवर हो जाता है, और बहुत ही सिंपल और लूसिड मैनर में चीज़ें बहुत सारी सिंपल वे में दिए होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बुक आपको मिलता है मॉडर्न इंडिया की ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये राजीव अहिर के द्वारा लिखा गया है, कंपनी का नाम है स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट बुक है दोस्तों दिशा की 24 ईयर्स यूपीएससी आईएएस आईपीएस प्रीलिम्स। यहाँ दोस्तों आपको क्या होता है कि जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको प्रीलिम्स में क्या क्या पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते, ये इसका आपको ब्रीफ आइडिया पता होना चाहिए, ताकि आप तैयारी करने के साथ साथ ही आपको आइडिया पता चलते जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस। बुक दोस्तों ओरिएंट लॉन्गमैन का आप ले सकते हैं, स्कूल एटलस। ओके दोस्तों एटलस भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ओके ये भी आपको बहुत हेल्प करता है ज्योग्राफी के साथ साथ, ये आपको एक सपोर्ट की तरह, बैकबोन की तरह हेल्प करता है। तो ये दिस इज़ द मोस्ट एंड दोस्तों एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट द हिंदू न्यूज़पेपर। आप कोई भी न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हो। ओके दोस्तों जो आपको सूटेबल लगे वो आप पढ़ सकते हो, जैसे द हिंदू पढ़ सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो।